ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस, इस कंडीशन को लेकर आजकल लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डर पैदा हो गया है। लोगों को इस कंडीशन के बारे में कई सारे डाउट्स है, क्वेश्चंस है। तो मैं डॉक्टर रेखा आज इस कंडीशन के बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी दूंगी। म्यूकोर एक तरह का फंगस है। ये नॉर्मली हवा में, ज़मीन पर, पौधों पर, डिकम्पोजिंग फूड्स पर मतलब सड़े हुए खाने पर अक्सर पाया जाता है। इससे होने वाले इन्फेक्शन को म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। ये इन्फेक्शन नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स में नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मली हमारा इम्यूनिटी इस फंगस को नष्ट कर देता है। ये सिर्फ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स में होता है। इम्यूनिटी किन किन पेशेंट्स की कम हो सकती है? अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स, ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स जैसे कि लिवर या किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हो, या फिर लंबे समय तक आपके इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स चल रहा हो, HIV पॉजिटिव पेशेंट्स इत्यादि। कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स में आजकल ब्लैक फंगस का इंसिडेंस बढ़ चुका है। इसका कारण कोविड इन्फेक्शन आपके इम्यूनिटी को कम कर देता है। इसके साथ ही कोविड इन्फेक्शन में दी जाने वाली मेडिसिन भी आपकी इम्यूनिटी सप्रेस कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कौन से कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को म्यूकोरमाइकोसिस होने का चांसेस ज्यादा है। नंबर 1, अनकंट्रोल्ड डायबिटिस मेलिटस या फिर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। नंबर 2, डायबिटिक पेशेंट्स जिनको स्टेरॉयड या फिर टोसिलिजुमाब का रिक्वायरमेंट पड़ा है। नंबर 3, नॉन डायबिटिक पेशेंट्स जिनको हाई डोज में स्टेरॉयड रिक्वायरमेंट है या फिर लंबे समय तक के लिए स्टेरॉयड का डोज दिया हुआ है। नंबर 4, सीवियर कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स। नंबर 5, कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ी है, चाहे वो मास्क हो, नेजल स्प्रिंग हो या वेंटिलेटर हो। म्यूकोरमाइकोसिस का सबसे कॉमन टाइप है राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। इसको अर्ली स्टेज में हम इन लक्षणों से पहचान सकते हैं। नाक से खून निकलना या फिर काले रंग का या भूरे रंग का सेक्रेशंस निकलना, आंखों में या सर में दर्द रहना, आंखों का सूजन या फिर चेहरे का एक भाग में सूजन रहना, आंख खोलने में या बंद करने में परेशानी होना, दिखने में धुंधलापन आना, या फिर आपके एक साइड के फेस पे या आंखों के आसपास सूनापन रहना, पैलेट या तालू पर काले रंग का या फिर भूरे रंग का डिपॉजिट होना या फिर वहां पे घाव बनना। तो हमें ये नहीं समझना कि शरीर के किसी भी भाग पे काले रंग का कोई भी निशान हो तो वो ब्लैक फंगस इन्फेक्शन है, क्योंकि ब्लैक फंगस नॉर्मल स्किन पे नहीं होता है। यदि आपके शरीर पे कहीं घाव बना है, चाहे वो बर्न के कारण हुआ हो या कहीं लगने के कारण हुआ हो, या फिर आपको लंबे समय से नॉन हीलिंग अल्सर हो, तो उस जगह पे ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन जरूर हो सकता है। इसके साथ ही ये ध्यान रखिए कि ब्लैक फंगस एक से दूसरे को नहीं फैलता है। तो ब्लैक फंगस होने से आप खुद को कैसे बचाएं? सबसे ज़रूरी चीज़ है, आप खुद से कोविड इन्फेक्शन में स्टेरॉयड ट्रीटमेंट शुरू ना करें। इसके साथ ही आप स्टेरॉयड फोबिया भी डेवलप ना करें। इसका मतलब स्टेरॉयड के लिए डर। यदि आपको कोविड इन्फेक्शन है और आपके डॉक्टर ने आपको स्टेरॉयड प्रिस्क्राइब किया है, तो शायद वो आपके इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए या कॉम्प्लिकेशंस कंट्रोल के लिए एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। और ये भी ध्यान रखिए कि म्यूकोरमाइकोसिस एक बहुत रेयर इन्फेक्शन है। नंबर 2, डायबिटीज का मेडिसिन टाइम पे ले और कोशिश करें आपका शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहे। नंबर 3, नाक और मुंह की एरिया की साफ सफाई अच्छे से ध्यान रखें। नंबर 4, कोई लक्षण दिखते ही तुरंत आपके डॉक्टर को कंसल्ट करें। और नंबर 5, डॉक्टर की दी गई मेडिसिन पूरी तरह से लें। हालांकि म्यूकोरमाइकोसिस एक खतरनाक इन्फेक्शन है जिसका मोर्टालिटी 54% है, पर ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये एक रेयर इन्फेक्शन है और ये एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल को इन्फेक्ट नहीं करता है। तो इसीलिए इस कंडीशन को लेके बेवजह पैनिक करना ज़रूरी नहीं है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में जानकारी मिली हो। यदि आपको इस कंडीशन को लेके कोई और डाउट्स हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए या दिए गए नंबर पे ऑनलाइन कंसल्ट कीजिए।